जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दौलत राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट 2020-21 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी परमानेंट बेसिस पर निकाली है, जिसमें कि आपके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पद निकाले गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से, बैच कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप, जो कि आपकी 13 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है। तो अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको अमेजन के ऊपर 5000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच आएगी उनको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में आएगी उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है एसीई यूपी टीईटी 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी कर रहा है टीईटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एडुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सीडीपी इंग्लिश बेसिकली जो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरा कोड GDS TET यूज करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप जैसे ही वैकेंसी के ऑप्शन में आते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टीचिंग वैकेंसी और नॉन टीचिंग वैकेंसी। टीचिंग वैकेंसी के अंदर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली है और नॉन टीचिंग वैकेंसी के अंदर आपके काफी सारे पद निकाले गए हैं। तो पहले यहाँ पर जो आपकी टीचिंग वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी पोस्ट का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिस पर आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 57,700 रुपए से स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कि परमानेंट बेसिस पर आपके ये सारे पद निकाले गए हैं। अब किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, बेसिकली यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप देख लीजिए, UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और जो SC ST विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है और वुमेन कैंडिडेट है, सभी कैटेगरी के, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अन्य जानकारी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपकी बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पर आपको बोला कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है वो आपकी 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। सेकंड थिंग यहाँ पर आपके पास NET की योग्यता होनी चाहिए। और जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी एलिजिबिलिटी के सेक्शन में जानकारी है उसमें से आपके पास कोई ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट रूप से होनी चाहिए, अगर आप इस पर अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हो। जैसे कि जो म्यूजिक डिसिप्लिन है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्ड में देख सकते हो। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से इसको चेक कर ले। अब बात करते हैं आपके सेकंड नोटिफिकेशन, जो कि है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हो नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। अब यहाँ पर आपके कौन से पद निकाले हैं उसके बारे में आप जानकारी देख लीजिए। इसके अंदर आपकी जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये सभी पद निकाले हैं। और किस कैटेगरी के लिए कितने हैं उसके बारे में आपको जानकारी जानने को मिल पा रही है। फिर यहाँ पर जो नीचे आपकी जानकारी आती है वो है आपकी क्वालिफिकेशन की।
यानी कि अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर बताया, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन आपसे जरूरी रूप से मास्टर डिग्री जिसमें कि आपके 55% कम से कम होने चाहिए या फिर उसके बराबर ग्रेड ऑफ बी इन दी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, ये आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल रूप में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं डिजायरेबल से मतलब है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट्स शुड पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जितने कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। इसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर जो आपकी अन्य पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, इस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में आप देख लीजिए। बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट की योग्यता और जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर की। साथ ही हैविंग ए टाइपिंग स्पीड, यानी कि आपको टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए, जिसमें कि अगर आप टाइपिंग इंग्लिश में करते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी है और हिंदी में करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी होगी। एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 27 साल रखी गई है। तबला अकम्पनिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे प्रोफिशिएंसी इन तबला मांगी है और डिग्री इन तबला पखवाज में अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया है। डिजायरेबल रूप में आपसे क्या मांगा है उसके बारे में आप जानकारी देख लीजिए। जो आपकी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हो। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही यहाँ पर दिस सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली इस पर आपसे सिर्फ 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर जो डिजायरेबल है उसमें कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो आपकी 10th है अगर आपके पास उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर था तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर अगर आपके पास कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स है तो भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस अन्य कैंडिडेट के मुकाबले दी जाएगी, जो कि सिर्फ 10वीं क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी दौलत राम कॉलेज भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें कि मैंने आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।